अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हो चुका है अफ्तारी का टाइम और अब मैं अफ्तारी के लिए जल्दी जल्दी से चीज़ें निकाल रही थी। आज हमारे कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो आज मुझे उनके लिए अफ्तारी बनानी थी। और ये गेस्ट हमारे तकरीबन यानी अचानक ही आए हैं और इनका 2 घंटे पहले यानी अफ्तारी के टाइम से 2 घंटे पहले इनका फ़ोन आया कि हम लोग आपकी तरफ अफ्तारी करेंगे। जो गेस्ट हमारी तरफ आ रहे थे वो थी मेरी सिस्टर इन लॉ और उनका बेटा। तो वो लोग आए थे यहाँ पर एक फोतगी में। तो अभी उनको हो गई थी मतलब अफ्तारी का टाइम, इसलिए उन्होंने फिर हमें फ़ोन किया कि अफ्तारी के वक्त हम आपकी तरफ ही आएंगे। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी मैं अफ्तारी के लिए बंदोबस्त कर रही थी। इस वक्त 3:30 का वक्त था जब मुझे उनका फ़ोन आया था। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी मैंने सबसे पहले तो गोश्त मंगवाया। मुझे आज चने की दाल और कद्दू बनाने थे, लेकिन फिर वो मैंने साइड पर रखे और उसके बाद गोश्त मंगवाया और इसको मैंने धोया है। और सबसे पहले तो मैं सालन बनाने के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी की तैयारी करूँगी। तो मुझे आज बहुत ही जल्दी जल्दी तैयारी करनी थी। तो पहले तो मैंने मेन्यू बनाया कि जो चीज़ें मैं जल्दी जल्दी तैयार कर सकूं और यानी जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल भी हैं, क्योंकि बार बार मार्केट जाने का वक्त नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ को रखा है बॉयल होने के लिए। तो इसको मैं सिंपल पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो बस जब इसको 1-2 बॉयल आएंगे ना, तो इसका सारा पानी हमने गिरा देना है और गिरा के फिर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इस तरह जितना भी गोश्त के अंदर ब्लड है जो धोने से निकलता नहीं, वो सारा ब्लड और इसके अलावा जो भी एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है वो भी निकल जाता है। और इस तरह ये गोश्त जो है वो हमारे लिए इतना मुज़र सेहत नहीं रहता। तो ये करना ज़रूरी है क्योंकि जो ब्लड है ना वो बहुत ख़तरनाक है अगर ब्लड गोश्त के अंदर रह जाए, तो इसलिए उसको निकालना ज़रूरी है। तो जैसे ही मैंने गोश्त बॉयल करके उसका पानी निकाला है, तो उसके बाद मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और अब उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इस गोश्त को अच्छी तरह से भून दूँगी। इस तरह ये होगा कि हमारे गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल होगी ना या हीक वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं इसमें प्याज और टमाटर डाल लूँगी और इन्हें भी थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। और फिर मैं इसमें दूसरे स्पाइसेस जिसमें सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी और इसके अलावा मैं इसमें पेपरिका पाउडर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। तो बस अब इसे भी थोड़ी देर भूनूंगी और फिर मैं इसमें जितना मुझे पानी रिक्वायर है गोश्त गलाने के लिए मैं उतना इसमें डाल दूंगी। और ये जो प्याज और टमाटर वगैरह हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आएंगे। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने यहाँ पर आलू काट कर रख दिए थे। ज़्यादा वक्त नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने इन्हें काट कर बॉयल होने के लिए रखा है ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। और वरना मैं छिलके समेत ही बॉयल करती हूँ क्योंकि मुझे उसी तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभार मैं काट के भी बॉयल कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं जो पहले करने वाले काम हैं वो मैं करूँगी। चटनी बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये एक काम मेरा ख़त्म हो। और उसके बाद मैंने कुछ चने निकाल कर रखे हैं जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और इनको मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी क्योंकि मैं चना चाट भी बनाऊँगी साथ में। और मेन्यू में मैंने अब जो अफ्तारी के लिए चीज़ें बनानी है उसमें मैंने एक तो चना चाट, दूसरा फ्रूट चाट और तीसरा पकोड़े और चौथा मैंने उसमें बॉक्स पैटीज़ जो मैंने बना कर रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो बस वही निकालूंगी। इस तरह से मेरी ये अफ्तारी जो है वो मुकम्मल होगी। और खाने में मैंने सालन बनाना है आलू और गोश्त का, और उसके बाद रोटियां हम लोग तंदूर से मंगवाएंगे और मीठा भी हमारा बाहर से ही आएगा। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी क्योंकि वक्त मेरे पास कम था और काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर मुझे जल्दी जल्दी करना था ये सब। तो इस वक्त मैं साथ साथ बहुत से काम मैनेज कर रही थी और मैंने सालन भी रखा हुआ था बनने के लिए और आलू भी उबल रहे थे। और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जामे शीरी बना लूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये जामे शीरी बनाने लगी हूँ, बल्कि रोज़ों में पहली बार बनाने लगी हूँ क्योंकि आज गर्मी है और मुझे ख़ुद प्यास फ़ील हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैं ये बना रही हूँ। और ये बना के मैं फ़्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा होता रहे। इसमें जामे शीनी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड किया है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया।
तो आजकल अब पानी पीने को भी यानी ठंडा पानी पीने को दिल करता है, लेकिन अभी तक मैंने फ्रीज़र में बर्फ़ वगैरह नहीं रखी और ना ही पानी वाली बोतल्स रखी हैं, क्योंकि अभी गले भी ख़राब हो रहे हैं और थोड़ा सा खांसी की भी शिकायत है। इसलिए फिर मैंने अभी ठंडा पानी इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, लेकिन इसको आज मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा तब तक। और अब यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि बीफ गला है या नहीं, और ये एक अदद हड्डी थी इसमें, तो इसको भी मैं निकाल रही थी, ये अलग हो गई थी। तो बस अब मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया, और भूनने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड किए और आलूओं को भी थोड़ी देर के लिए भून लिया, और फिर जितना मुझे शोरबा चाहिए था मैंने उतना पानी इसमें ऐड किया और इसको मैंने रख दिया है दम पर। और यहाँ पर अब मैं बना रही थी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट के लिए मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे, और इसमें मैं इमली का पल्प ऐड करने की बजाय मैं इसमें इमली की जो मैंने चटनी बनाई थी वो मैंने ऐड की है, और साथ ही इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी चीनी ऐड की है, और एक नींबू मैंने इसमें आधा यानी नींबू मैंने इसमें ऐड किया है, और फिर मैंने इसको मिक्स करके तो बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया। इस तरह मेरा ये एक और काम ख़त्म हो गया। बस मैं ये जो भी बना रही हूँ सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि रोज़े हैं और रोज़ों में हम इस तरह की कोई भी चटपटी चीज़ें ज़्यादा अब खाने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से मैं फिर इसे बिल्कुल सिंपल सा रख के बना रही हूँ, और अब इनको मैं निकाल के रख दूँगी और फिर मैं अपना दूसरा काम शुरू करूँगी। साथ ही मैंने चना चाट के लिए भी तैयारियां करके रखी हैं, और पकौड़ों के लिए मसाला भी बना लिया है। तो वो कुछ मेरा कल का पड़ा था, लेकिन कुछ मैंने उसमें और आलू वगैरह ऐड कर दिए हैं, और जितना मुझे आज ज़रूरत थी तो वो मैंने उतना बना लिया है। और पकौड़े तो मैं खैर एंड में फ्राई करूँगी। तो बॉक्स पैटीज़ मैंने निकाल के बाहर रख दिए हैं फ्रीज़र से, और बस अब मैं चना चाट को रख दूँगी फ्रिज में। इसको मैं ऊपर से ढाँप दूँगी और फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। और अब स्टार्ट करते हैं चना चाट बनाना। तो चना चाट भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और इसके लिए मैंने चने लिए हैं वाइट, और उसके बाद आलू बॉईल किए हुए लिए हैं। बस इन सब चीज़ों को अच्छी से करना है मिक्स। एक मैंने टमाटर काट लिया है, बल्कि एक नहीं काटा, हाफ़ टमाटर मैंने काटा है, और हाफ़ ही मेरे पास नींबू है। तो बस इसका एक नींबू का रस मैं इसमें ऐड करूँगी, और साथ ही टमाटर और प्याज ऐड कर दूँगी। और बाकी जो भी इसमें हमें चटनियाँ वगैरह चाहिए होंगी, तो वो इमली की चटनी भी मेरे पास बनी पड़ी है, वो मैं अलग से रख लूँगी। और दूसरा मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली है, तो वो जिसको ऐड करनी होगी वो कर लेगा। तो बस अब इसको भी थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड किया है, और अब इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर इसे भी मैं बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये दो काम मेरे बहुत ही जल्दी जल्दी फिनिश हो गए, और इस तरह मेरा सिर्फ अब फ्राइंग का काम ही रह गया था, और सालन अभी मेरा बन रहा है। तो सालन आराम आराम से बनता रहेगा, क्योंकि खाना तो हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ के ही खाना है। यहाँ पर बन चुकी है अब मेरी चना चाट, और इसको भी मैं बाउल में निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी। तो बस जो चीज़ें मुझे फ्रिज में रखनी थी बनाकर वो मैंने रख दी हैं, और अब मैं अपने दूसरे कामों की तरफ आती हूँ। तो सालन भी मैंने देख लिया है, और सालन मेरा हो चुका है, यानी तैयार हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। तो सालन अब नमक मिर्च का अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, लेकिन जो भी मैंने अपने हिसाब से बस इसमें ऐड कर दिया था। तो अगर मुझे करना पड़ा तो नमक वगैरह तो ऐड हो सकता है, तो बाकी मिर्चें कम भी हुई तो खैर है। अब रोज़ा खुलने में रह गया था सिर्फ आधा घंटा, और अब मैंने जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई करने का काम शुरू किया, ताकि ये काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाए। और साथ में मैंने पानी वगैरह जो थे और जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने टेबल्स पे लगा दिए हैं। और उसके बाद अब मैंने खजूरें वगैरह भी धोकर रख दी हैं। तो यहाँ पर अब मैंने पकोड़े कर लिए थे फ्राई, और उसके बाद अब मैं बॉक्स पैटीज़ फ्राई कर रही थी। तो बस अब मेरा यही फ़ाइनल काम रह गया था, और हस्बैंड मेरे रोटी भी ले आए थे, और वो मैंने हॉट पॉट में रख दी है। तो बस खाना भी हमारा तैयार है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे कामयाब किया कि मैं टाइम के ऊपर मैंने हर चीज़ इतनी अर्जेंट बेसिस पे बना ली। और साथ साथ मैं मेहमानों को भी वक्त दे रही थी, क्योंकि मेहमान मेरे आ चुके थे, तो मैं उनसे भी बातें वगैरह कर रही थी, और साथ साथ मैं अपना काम वगैरह भी कर रही थी। तो बस अब रोज़ा खुलने में 2 या 3 मिनट ही बाकी थे, और मैंने हर चीज़ जो है वो टेबल पर लगानी शुरू कर दी। और इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।